शुरुआत कर रहा हूं ALP CBT2 के 2018 में आए हुए ट्रेड फिटर के एग्जाम की, जो कि पहली शिफ्ट में 21 तारीख को कंडक्ट किया गया था। इसमें हम CBT2 के पार्ट ए को कवर करेंगे और पार्ट बी जो कि 75 का है ट्रेड टेस्ट, उसको देखेंगे और मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए शेयर कर दूंगा। जिनका भी ट्रेड फिटर रहेगा वो इस पार्ट बी को तैयार कर ले और पार्ट ए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किस तरह से उनको सॉल्व करना है वो आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से देखें और विस्तार से देखें। बिल्कुल जीरो लेवल से जो भाई स्टार्ट कर रहा है वो भी इस पेपर को देख सकता है और समझ सकता है किस तरह से अपने को क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कहता है कौन सा मीटर इस्तेमाल किया जाता है हीट को मेजर करने के लिए, मतलब ऊष्मा को मापने के लिए। तो इसमें है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से ऊष्मा मापी जाती है। और ये जो है एम मीटर से जो है इसका करंट मापा जाता है दोस्तों। तीसरे वाला जो है वाट मीटर से आप एनर्जी मापेंगे, पावर मापेंगे, ठीक है। और पावर की जो आपको पता है एनर्जी यूनिट वाट होती है। और एनर्जी मीटर से आप जो एनर्जी कंज्यूम की गई है उसको मापते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि पावर ही होती है, तो उसको मापा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी दैट ए कार विल अचीव आफ्टर 20 सेकेंड इफ इट स्टार्ट एंड एक्सेलरेट एट 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो हिंदी में बता देता हूं। इसमें कह रहा है कि बताइए अगर कोई कार बिल्कुल स्टार्टिंग से चली है और उसने 20 सेकेंड वो गाड़ी चली और जो उसका एक्सेलरेशन रहा, त्वरण रहा, वो रहा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिन भाइयों को एक्सेलरेशन का नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जब भी आप कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एक्सेलरेशन मतलब कि स्पीड करते हैं, एकदम से स्पीड बढ़ाते हैं, तो स्पीड बढ़ाने को कहा जाता है एक्सेलरेशन, धीरे स्पीड बढ़ाना, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि बताइए क्या वेलोसिटी रहेगी। वेलोसिटी का मतलब दोस्तों गति क्या रहेगी फाइनली उसकी। तो देखिए मैं इसके लिए आपको बता देता हूं 3 फॉर्मूले जो आपको हमेशा याद रखने हैं सीधे। पहला है V = U + AT। दूसरा है V² = U² + 2AS। और तीसरा है दोस्तों S = UT + ½ AT²। ये तीनों आप न्यूटन के जो फॉर्मूले हैं इनको याद कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार इस्तेमाल होंगे, हम भी अब करने वाले हैं तो इनमें इस्तेमाल होंगे। इनको लिख लीजिए एक तरह से, आप अलग से नोट्स बना लें, ठीक है। अब इसमें इस्तेमाल होगा इसका। अब मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर जो है जब गाड़ी शुरुआत से चली है, इस टर्म की बात करते हैं। इसमें मैं आपको देखिए U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, मतलब शुरुआत में जो उसकी गति थी वो। V फाइनल वेलोसिटी, मतलब आखिरकार जो वेलोसिटी उसने, जो गति उसने पाई। A एक्सेलरेशन, त्वरण, जो स्पीड से वो बढ़ी आगे। और टाइम मतलब समय, जो कि समय लिया गया इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी को पाने के लिए। तो इसमें बोला है 20 सेकंड लिए। इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की जो वेलोसिटी थी दोस्तों, इसने बोला था कि ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुई एकदम से। जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट होगी तो आप समझ जाइएगा कि जो U है वो जीरो होता है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल तरीके से समझा रहा हूं। देखिए आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। V भाई आखिरी में वेलोसिटी कितनी है वो तो पूछा ही है क्वेश्चन में। टाइम 20 सेकंड लिए हैं। एक्सेलरेशन इसने दिया ही है अपने को 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी आप याद रखें दोस्तों, ठीक है। कभी कभार पूछ लेता है कि एक्सेलरेशन का बताइए यूनिट क्या रहती है, तो ये रहती है। बस आपको करना क्या है, इसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे।
v आपको निकालना है, u की वैल्यू आपके पास में 0 है, a 3.2, ठीक है, और टाइम आपका 20 सेकेंड है, तो 0 को छोड़ देंगे, 3.2 इंटू 20। और दोस्तों आसान सा तरीका है, देखिए ये पॉइंट हटेगा, एक से पहले पॉइंट है तो नीचे 1 0, 10 से 0 से 0 कट जाएगा और 32 दूनी 64। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बताइए कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो हार्ड डिस्क में होता है, जो आपकी 80 GB 180 GB उसकी बात करते हैं। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है दोस्तों वो है कि बताइए वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो वाईफाई की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए वायरलेस फिडेलिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दूं मॉडेम क्या करता है। तो मॉडेम के अंदर नाम में ही है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जितनी भी आपकी ये जो एनालॉग वेव्स आती हैं, ठीक है, उनको मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने का काम करता है, एनकोडिंग डिकोडिंग करने का काम करता है। ये आपका जो हार्डवेयर होता है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ में। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, हाउस कीपिंग इज फंडामेंटल। फोर्थ क्वेश्चन कहता है हाउस कीपिंग, भाई जो घर का रख रखाव है उससे क्या होता है। घर के रख रखाव से आपकी सेफ्टी में इंक्रीमेंट आता है, ठीक है, सेफ्टी बढ़ती है। ये आपका जो पार्ट रहा है ये उस आपके आईटी और उससे भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया कि भैया आप परसेंटेज करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, कहता है कि एक आर्टिकल दिया गया 642 रुपीज के अंदर, ठीक है, जबकि ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, भाई उसको इतने में बेचा गया है और खरीदा कितने में गया था, उसको 600 रुपए में खरीदा गया था। बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। अब कहता है बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, इसका कितना प्रॉफिट मिला होगा। भाई 600 में खरीद के 642 रुपए में बेच दिया तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हुआ होगा, कितना हुआ होगा। तो देखिए मैं और तरीके बहुत सारे पढ़े होंगे पर मैं अपना एक तरीका आपको सिखा देता हूं। 600 सीपी जितने में खरीदा है उसका परसेंटेज निकालिए आप। 600 को आप 100 से भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 रुपए आपका आ गया 1%, ठीक है, 6 रुपए क्या आ गया आपका 1%। अब 6 को इसमें दिख रहा है आपको 600 में लेके 642 में बेच दिया 42, तो मतलब 42 प्रॉफिट हुआ है। तो 42 बन सकता है क्या, 1% 6 रुपए होता है तो 6 7 जब 42 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 6 में 1% है तो 42 में कितना परसेंट होगा दोस्तों, 7%, ठीक है। तो 7% इसका सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है 0.07 ये गलत है, ठीक है। तो बस आपको वही देखना है। मान लीजिए यही चीज आपको 54 इतने में बेच देता तो आपको कितना प्रॉफिट होता। भाई 1% 6 रुपए पे होता है तो 54 कितने पे होगा, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 54 बन जाए 9 पे। तो इसका मतलब 1% इस पे हो रहा है तो इस पे 9% का आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरह से आप अपना दिमाग लगाते जाएंगे दोस्तों तो आपको क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे, रट्टा नहीं मारना कोई फॉर्मूले से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भाई माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसने लिखी थी, ठीक है। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये किताब थी दोस्तों आपकी ममता बनर्जी दीदी के द्वारा, ठीक है। ममता बनर्जी ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लगभग 40 किताबें लिखी हैं, उनको आप नोट कर लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट है। माँ, माटी और मानुस ये लिखी है एक तो बहुत ही फेमस, एक लिखी है उन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, खुद के होने के लिए संघर्ष। अब बात करते हैं नीतीश कुमार जी के ऊपर। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर आप देखेंगे तो अभी एक जस्ट किताब लिखी गई है जिसका
लालू प्रसाद जी ने वो अवलोकन किया है। तो अतरंग दोस्तों के नज़ारे से एक ही किताब लिखी गई है नीतीश कुमार जी के ऊपर। जयललिता जी ने कौन सी किताब लिखी थी? तो जयललिता को आप जानते हैं अम्मा के नाम से जाना जाता है, तो उनके ऊपर एक अम्मा किताब लिखी गई है। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कुछ फेमस किताबों की बाद में चर्चा करते हैं। तो उनकी एक फेमस किताब है ए मैन विद ए मिशन, जैसा कि उनका व्यक्तित्व है उसी प्रकार की किताब लिख दी है। एक और किताब उनकी बहुत ही फेमस है स्वराज, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हैं, आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितनी लाइन है? तो अच्छा, एक लाइन छूट गई। आसान सा क्वेश्चन है। ट्रायंगल की तीनों लाइनें, एक ये चौथी लाइन, एक ये पांचवी लाइन, छठी, सातवीं, आठवीं और ये पूरी बीच की। कई किस तरह से याद कर इसको करेंगे, उसको इसको एक लाइन मान लेंगे, दूसरी लाइन इसको और तीसरी लाइन इसको, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी एक लाइन मान के आप इसको करेंगे तो 9 आपकी लाइन आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, बताइए 8 नंबर कितना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए कितना आ जाएगा अगर आपने 100 रुपए 10% ब्याज पे दिया 2 साल के लिए। एक जगह दिया साधारण ब्याज पे सिंपल इंटरेस्ट और एक जगह दिया कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे। गाय को भी आज ही करना था। तो बताइए कितना अंतर रहेगा पैसों का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल ही जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो समय लगेगा, समय दीजिए, तो आपको समझ में आएगा। इसका मेन मोटिव क्या है दोस्तों मेरा, कि इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन है, सभी आप सॉल्व कर लेंगे। पुराने पेपर का पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए भाई, मैं आपको फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, सीधे सीधे बता रहा हूं कैसे होता है। देखिए साधारण ब्याज, भाई 100 रुपए दिए, 1 साल की बात कर लेते हैं। 1 साल 100 रुपए दिए, तो जो इसका इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज बनेगा 10% का, पहले साल में 10 रुपए बन जाएगा। वही मैंने आपको बताया ना, परसेंटेज रेशियो अगर आ गया तो समझ में सब आ जाएगा। 100 रुपए का 10% कैसे निकालेंगे? किसी भी चीज का आपको 10% निकालना है तो उसका एक जीरो हटा दीजिए, ठीक है। मान लो 432 रुपए हैं, आपको इसका 10% निकालना है, ठीक है। तो आप इसका जीरो नहीं है तो एक से पहले पॉइंट लगा दीजिए पीछे से। मान लीजिए ये है तो जीरो है, तो जीरो हटा दोगे तो ये इसका 10% आ जाएगा। तो इसका साधारण ब्याज कितना आ गया? 10 रुपए। अगर बात करते हैं वही पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो भी इतना ही ब्याज मिलेगा उसको दोस्तों। 100 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में? 10 ही रुपए, ठीक है। तो अंतर कब आता है? अंतर आता है सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर ब्याज लगना। अब क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में तो जो पहले ब्याज बना उतना ही ब्याज अब बनेगा, वही 10 रुपए। पर इसमें क्या होगा, ये 10 रुपए 100 रुपए का बनेगा 10 रुपए, और इस 10 का भी 10% मिलेगा। मतलब कि 10 का 10% कितना होगा? 1 रुपए। वही तरीका, एक 10 का 10% निकालना, तो एक जीरो हटा दो, 1 रुपए आ गया। तो कितना आया? अब देखते हैं 2 साल में कुल कितना ब्याज मिला। इधर इसको मिला 10 रुपए पहले साल में, दूसरे में भी 10 रुपए, तो 20 रुपए कुल इसको ब्याज मिला इधर से साधारण ब्याज में, और चक्रवृद्धि ब्याज में 10 रुपए इधर मिला, दूसरे साल में 10 और 11 रुपए, तो कुल हो गए 10 और 11 21 रुपए। तो कितने का अंतर आ गया दोस्तों? इसमें 1 रुपए का अंतर आ गया है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 9, ये दोस्तों आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले मैं आपको इसकी कुछ बातें बता देता हूं। इसमें टॉपिक है लीवर एंड मशीन। लीवर का मतलब क्या समझते हैं दोस्तों? जैसे तराजू होता है, बीच में उसके फलक्रम रहता है, एक तरफ कोई सामान रहता है, लोड जिसको हम बोल सकते हैं, और दूसरी तरफ जहां पर अपन फोर्स लगाएंगे या एफर्ट लगाएंगे वो बोल सकते हैं, तो एफर्ट, और दूसरी तरफ लोड। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये है लोड आर्म, बाजू हो गई ना इसकी ये, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये बोलेंगे एफर्ट आर्म। आर्म मतलब बाजू, ये दूरी, और ये बीच में फलक्रम। ठीक है, तो दोस्तों इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें लीवर है 3 प्रकार के। फर्स्ट क्लास लीवर, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, कैंची। कैंची को फर्स्ट क्लास लीवर में रखा गया है, और इसमें होता क्या है, ये जो डायग्राम है ये फर्स्ट क्लास लीवर का है। इसमें ये फलक्रम बीच में रहता है, इधर एक साइड में एफर्ट, एक साइड में लोड रहता है। सेकंड प्रकार का जो क्लास रहती है उसमें लोड जो है, जो भी सामान है वो बीच में रहता है, एक तरफ एफर्ट रहेगा, एक तरफ आपका फलक्रम रहेगा। ठीक है, और तीसरे प्रकार का जो रहता है उसमें एफर्ट जो है, जो आप जोर लगा रहे हैं, जो ताकत लगा रहे हैं, वो बीच में रहती है, और दूसरी तरफ लोड, एक तरफ फलक्रम रहता है। पहले वाले का उदाहरण कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है, बताइए कैंची किस प्रकार के क्लास का लीवर है? तो फर्स्ट क्लास का है। तराजू भी आपका फर्स्ट क्लास का लीवर है, जिसमें भी आपको लगे कि बीच में फलक्रम है, दूसरी तरफ से लोड लग रहा है, एक तरफ से एफर्ट लग रहा है। ठीक है, सेकंड क्लास का लीवर देखो, आप मैं समझा देता हूं। कोई एक पहिए वाली रेडी लेके जाता है, तो आदमी इधर खड़ा है इसको पकड़ के, और बीच में सामान रखा है, तो वो क्या होगी दोस्तों, आपकी सेकंड क्लास का लीवर के अंदर वो श्रेणी में चला जाएगा। थर्ड क्लास का लीवर आपका चिमटा, चिमटा जिससे अपन रोटी वगैरह सेकते हैं वो रहता है। या फिर आप सोच के देखिए बैडमिंटन, बैडमिंटन आपके लिए उदाहरण रहेगा क्योंकि क्वेश्चन भी समझना है। तो चिमटा जो है उसमें अपन कहां पे एफर्ट लगाते हैं, बीच में से पकड़ते हैं उसको, आगे लोड रहता है और पीछे आपका फलक्रम रहता है। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन से आपका आंसर आ जाएगा जो अपन ने क्वेश्चन समझा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ये आपका इधर से मान लीजिए आपने पकड़ा है, ये हैंडल है और ये आपका हाथ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए इसके अंदर जो एफर्ट आर्म है वो लंबी है या लोड आर्म लंबी है? तो दोस्तों आप खुद बताइए। ऑब्वियस सी बात है, ये थर्ड क्लास में चला गया। ये भी पूछ सकता था, बताइए किस प्रकार की क्लास में, तो थर्ड क्लास में। आप मुझे बताइए, अगर आप यहां से बैडमिंटन को पकड़ेंगे तो ज्यादा फोर्स से मार पाएंगे, या पीछे से पकड़ेंगे, बीच में से थोड़ा सा पीछे से पकड़ेंगे तब? तो ये जो आंसर है ये सही है। अब इधर से इधर तक की दूरी और इधर से लोड तक की दूरी में कौन सी दूरी ज्यादा रहती है? आप अगर बैडमिंटन को पकड़ते हैं तो जिस तरफ लोड चिड़ी लगती है वो दूरी लंबी रहती है और एफर्ट वाली दूरी छोटी रहती है। ठीक है, अपने को फोर्स हाथ का यहाँ पे इसके ऊपर भी हैंडल पे लगाना पड़ता है, यहाँ से पकड़ना पड़ता है। तो एफर्ट आर्म जो रहती है, यहाँ जहाँ पे हमने एफर्ट लगाया वो एफर्ट आर्म छोटी रहेगी और लोड आर्म बड़ी रहती है, तभी हमारा अच्छे से फोर्स लग पाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आप समझते जाइए। ये नोट्स आप बना के रख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है दोस्तों, एक ग्राफ है 2x = 5 - 3y का,
और कहता है कि वो एक्स एक्सिस को काटता है किसी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट है उसका अल्फा बीटा, ठीक है, यहाँ पे काटता है। तो बताइए वैल्यू 2 अल्फा प्लस बीटा की कितनी रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे, बस आपको इसमें एक चीज का ज्ञान होना चाहिए, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पे काटेगी तो यहां पे देखिए एक्स की वैल्यू तो होती है हर पॉइंट पे, पर वाई की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, बस इसका पता होना चाहिए आपको। तो वाई की वैल्यू आपकी 0 रहती है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो अल्फा है उसकी तो पता वैल्यू नहीं है अपने को कौन सी है, पर जो बीटा है जो कि वाई रहता है, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, वाई एक्सिस वाली पॉइंट, तो जो बीटा है वो आपका 0 है, ठीक है। और इसी तरह अगर एक्स वाई एक्सिस पे काटता तो यहां पर किसकी वैल्यू 0 हो जाती, एक्स की, ठीक है, मतलब अल्फा की यहां पर जो है। बस इसी वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे अपन यहां पे रखे, ठीक है। इस पॉइंट के लिए इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको 2x की वैल्यू पता नहीं है, मतलब x क्या है आपका, अभी अल्फा है तो अल्फा लिख लो इसको, 5 माइनस 3y, y आपका कितना है, मतलब बीटा कितना है ये 0, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 अल्फा, और ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में, इसमें ही अपन गलती कर देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 5/2। अब इसमें पुट करेंगे अल्फा बीटा, अपने को दोनों पता है, अल्फा की वैल्यू है 5/2, तो और बीटा की वैल्यू आपको पता है 0 है क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, तो 2 से 2 कट गया, ये बचा 5 प्लस 0 और आंसर आ गया आपका 5। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि कोई आइडियल गैस है, उसकी डेंसिटी कब 2 गुनी हो जाएगी, जब किस चीज का आधा हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डेंसिटी मतलब घनत्व, और घनत्व जो है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। देखिए जो ये ऊपर है और इधर मास भी ऊपर है, अगर मास बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये ऊपर ये नीचे, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब जिसको भाई को डेंसिटी का नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूं। मान लीजिए ये छोटा सा डब्बा है और इधर दूसरे में भी एक छोटा सा डब्बा है, उसमें आपने 5 मार्बल कंचियां डाल दी और इधर आपने 10 कंचियां डाल दी, तो उतने ही वॉल्यूम में, उतने ही आयतन में, उतनी जगह में भीड़ किस में ज्यादा है, बस आप समझ लो भीड़ है ये एक तरह से, तो इसका डेंसिटी ज्यादा है, जिसमें भीड़ ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। पर अब क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई बताइए डेंसिटी डबल कब होगी, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको भाई, टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर और मास। तो मास से तो डबल होती नहीं है, ठीक है, मास को हाफ करेंगे तो इसका डबल नहीं होगा, मास को तो डबल करेंगे तो ये डबल होती है। तो इसने पूछा किसको हाफ करें, तो देखिए उसके लिए ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें ये मास, ये P प्रेशर, T टेम्परेचर, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए ये जो चीज है डेंसिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो यहां से ये तो इसका तो कांस्टेंट, इसकी तो फिक्स वैल्यू रहती है। तो टेम्परेचर को अगर आपने हाफ किया तो डेंसिटी आपकी डबल हो जाएगी, प्रेशर को आपने अगर डबल किया तो ये भी डबल होता है, क्योंकि मैंने बताया ना ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये K और T, K तो कांस्टेंट है तो T क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
भाई आइडल गैस की बात करी थी तो इसलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हुई है, अदरवाइज आप टेम्परेचर लिख सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अगर एक कार को 2 सेकंड के लिए चलाया जाए और एक कार को 1 सेकंड के लिए चलाया जाए, तो ये 2 सेकंड वाली कार इसके कंपैरिजन में कितनी गुना, कितने टाइम्स ज्यादा दूरी तय करेगी, मतलब कितने टाइम्स दूरी तय करेगी, मतलब अपने को दूरी निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कुछ फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूला फिर आपके आगे आ गया, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, ये दूरी है, मतलब डिस्टेंस है। U आपको मैं पहले बता चुका हूं, U है आपका इनिशियल वेलोसिटी, तो गाड़ी बिल्कुल चल के स्टार्ट हुई तो ये 0 रहेगी। T आपका टाइम है, भाई 2 सेकंड या 1 सेकंड, तो पहला केस लेते हैं 1 सेकंड वाला, कितनी दूरी तय करेगा वो देखते हैं। तो ये हो गया 0 गुना 1 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन दोनों में सेम दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को ए ही मान लो या कुछ भी मान लो, दोनों में सही मानना है, तो ए को ए रहने दो। टाइम कितना है, टाइम है 1 सेकंड, तो 1 का स्क्वायर, 0 इंटू 1 0, और ये हो गया ए, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया हाफ ए। ये आ गई आपकी दूरी, जो कि 1 सेकंड अगर आप चलाते हैं गाड़ी को तब तय होगी। 2 सेकंड की बात करते हैं, फॉर्मूला वही, काम भी वही, तो फॉर्मूले आप याद कर लें। इसमें भी इनिशियल स्पीड, शुरुआती गति जो थी 0 थी, इसमें क्या बदलेगा, टाइम बदलेगा, टाइम 2 सेकंड करना है, ठीक है, ये 0, 2 का स्पीड हो जाएगी, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a। नहीं तो इसको हाफ में छोड़ा है तो इसको हाफ में ही छोड़ दो, तो जाएगा 1/2, और ये 4a, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या बदलाव हुआ, ये 1/2a था और ये हो गया 1/2a का 4 गुना। ये कितना हो गया, 1/2 का a का 4 गुना हो गया दोस्तों। तो इसके आप समझ में आ गया आपको कि कितनी गुना स्पीड बढ़ जाएगी इसकी, कितनी गुना दूरी इसको तय करेगा, तो 4 टाइम्स इसका आंसर आ गया, ठीक है। आपको टाइम इसमें बस यही चेंज करना है दोनों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक आर्टिकल को 760 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस है उसका दोस्तों, ठीक है, और उसको बेचने पर उसको लॉस हुआ, तो बेचा है क्यों भाई ठीक है, तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कितने में उसने खरीदा। तो दोस्तों वैसे तो आपको है ना ये चीजें दिमाग से आनी चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आती जाएगी। ऑप्शन उठा लो इसके, ठीक है, ऑप्शन देखो, मान लो 700 के पास में लॉस हुआ है तो ज्यादा में बेचा होगा, ऑब्वियस ही बात है, तो आप 700 से पहले ले लो 800, ज्यादा में बेचा होगा तो मतलब 800 मान लो, 800 का आप पहले निकालो, 5% लॉस हुआ ना, तो 800 का 10% निकालना, जैसे सिखाया था 80 रुपए, और इसका 5% निकालना है तो 10%, 10 का आधा कर दो, साधारण सी बात है, तो 40 रुपए। तो इसका मतलब अगर 800 में खरीद के 760 में बेच रहा है, मतलब 40 रुपए कम करके बेच रहा है, तो कितना लॉस कर रहा है, 5% ही कर रहा है ना। तो बस आंसर आपका आ गया, 800 रुपए की थी वो चीज। बात समझ में आई दोस्तों। फॉर्मूला मैं भी निकाल सकता हूं, दिखा सकता हूं और वहां पे पुट करा सकता हूं। मैं सोच रहा हूं कि आपका दिमाग चले, इसलिए मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई एसपी सीपी ज्यादा होना चाहिए, सीपी आप ऑप्शन से उठा लो, उसका 5% निकाल लो, 5% 40 है, देखो क्या 40 रुपए कम बेचा है क्या 800 से, हाँ बस आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि
ऐसा कौन सा वेरिएबल है, ऐसा कौन सा जो है जिसके ऊपर गैस का बिहेवियर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए गैस का बिहेवियर ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर अगर ज़्यादा लगाएंगे तो गैस में चेंजमेंट आएगी, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, तापमान पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड नहीं करता है तो वो है समय पर, तो समय इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताता है कि द पिकासो ऑफ इंडिया, ये जीके क्वेश्चन है, पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता था? तो पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों मैं आपको बता दूं एमएफ हुसैन के नाम से जो थे उनको जाना जाता था। वो चित्रकारिता में बहुत ही मजबूत थे और उनकी जो चित्रकारिता थी, उनके जो चित्र वगैरह थे वो फोर्ब्स मैगजीन के अंदर प्रदर्शित किए गए थे। तो फोर्ब्स एक बहुत ही बड़ी मैगजीन है, उसके अंदर आया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कहता है 16 नंबर का, स्पेसिफिक हीट ऑफ एनर्जी, हिंदी में बता रहा हूं, किसकी ज्यादा है जो नीचे दिए गए हैं उनमें से। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये होती क्या चीज है। इसकी बात सुन लो। मान लीजिए आपके पास में कोई 1 किलो का आइटम है, उसका तापमान जितना भी है फिलहाल, उसको आपके बढ़ा के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देना है। तो उस 1 किलो चीज का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो आपको एनर्जी लगने वाली है, जो आपको ताकत लगने वाली है, वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भाई 1 केजी वस्तु का 1 किलो तापमान 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जो एनर्जी वो इस्तेमाल करेगा, जो एब्जॉर्ब करेगा, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ एनर्जी। उसका फॉर्मूला आप लिख ले, MC थीटा। ये थीटा है दोस्तों चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव। ठीक है, अब ये जो चीज है क्वेश्चन में पूछ लेगा, बताइए किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तो एक जो आपकी वस्तु है उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, उस जो आपने वस्तु ली उसका मटेरियल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट ऑफ एनर्जी होती है, जो ये ऑप्शन में दिख रही है, ये तो ऑप्शन में से उठाना है आपको, सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन गैस की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में होती है हीलियम गैस की। हाइड्रोजन की होती है 14 के आसपास। अच्छा, इसकी यूनिट की और बात कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है जूल, जो कि एनर्जी की होती है, पर ग्राम पर केल्विन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल, ऐसे। ठीक है, उसके बाद तीसरे जो नंबर पे होती है वो है फिर आपका पानी, लिक्विड फॉर्म वाला। ठीक है, उसकी 4 के आसपास रहती है। उसके बाद में फिर आती है दोस्तों आपकी बर्फ। देखिए ऑप्शन में बर्फ भी है। ठीक है, इस तरह से रहता है। तो आपके ऑप्शन में सबसे पहले कौन सा है? तो वाटर है, तो वाटर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए ये जो है ये हमारे 8 प्लेनेट में से 3 प्लेनेट है, और सन जो है वो अपने स्टार है, तो ये अलग हो गया, ऑब्वियस सी बात है। कुछ इनके बारे में बता दूं तो इसको आप रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, मार्स को। ठीक है, अर्थ आपका ब्लू प्लेनेट है, ये एकमात्र ऐसा है जहां पर जीवन संभव है। वीनस को ट्विंस ऑफ अर्थ बोलते हैं। ये इसके बिल्कुल इसका जो आकार है, जो वॉल्यूम है, जो मास है, वो सेम इसके जैसा है, इसलिए इसको ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, और मरकरी सबसे गर्म और सबसे पास वाला जो है प्लेनेट है, और सबसे जो दूर है और ठंडा है वो है आपका नेपच्यून।
सबसे बड़ा है वो है जुपिटर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से याद रखना है। सैटर्न जो है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वो आपका प्लेनेट है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखें। प्लेनेट का, सोलर सिस्टम का तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप कहेंगे तो मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूं। अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये अपना रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आते हैं, ठीक है। कहता है एक गांव का विलेजर है, वो 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। तो आप बिल्कुल यहां से चलाएंगे और ये मान लीजिए आपका नॉर्थ की तरफ है, 8 किलोमीटर चला गया। फिर कहता है वो ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो ये ईस्ट है अपना, तो इधर 2 किलोमीटर चलाएंगे, ठीक है। फिर कहता है कि वो साउथ की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, तो वो इधर मुड़ गया और 5, तो ये 5 चला दिया। फिर कहता है, अब आप देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं इसको, ये आपके विपरीत में देख रहा है आपको। तो इसका राइट और लेफ्ट की आप बात कर ले, तो इस तरफ आपका राइट है तो इसका लेफ्ट होगा और इसका राइट इधर होगा। क्वेश्चन कहता है कि फिर ये अपने राइट की तरफ मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला, मतलब इस तरफ मुड़ गया है और 2 किलोमीटर चला। अब बताइए ये पुराने वाले जो जगह है वहां से कितनी दूर है, किस दिशा में है। तो देखिए 5 इधर चला तो 5 इधर घटा दो तो ये 3 बच गया। तो 3 किलोमीटर नॉर्थ की साइड में आपका आंसर है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, और इस 19 से इस क्वेश्चन में भी बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है। कहता है बताइए कौन सा जो है वो मिडल ईस्ट देश नहीं है। मुर्गा लेट है, समय तो हो गया, शाम के 4 बज गए। तो जो ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, जो ये सी है इसके पास में 19 देश लगते हैं, ठीक है, जो साउथ और ईस्ट को कवर करते हैं, ठीक है। तो उन देशों में ये सभी देश आते हैं, यमन, सीरिया, टर्की, ओमान। बस ये होंडुरस नहीं आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जीके की पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस को लेके। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो उसको आर से डिनोट करते हैं और रेजिस्टिविटी को रो से। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है दोस्तों, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो सीधा सीधा किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो पूछ रहा क्या है, बताइए रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। तो अपन को पता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगर यहाँ पे ऐसे ऑप्शन रहता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते। लेंथ के लिए भी इसने बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सी जो है, सी ने जो बोला इनवर्सली वो गलत बोला, डायरेक्टली लिख देता ना तो सही होता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर रीजनिंग का आ गया। इसमें बोलता है 2 पॉइंट्समैन है, पोस्टमैन। रेलवे में काम करते करते पॉइंट्समैन ही याद आते, पोस्टमैन को भी। 2 ये पोस्टमैन है, सी और डी। सी की बात करते तो सी और डी अपने ऑफिस से निकलते, तो ये ऑफिस मान लिया। सी 2 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की तरफ, तो ये नॉर्थ है, ठीक है। और फिर अपने राइट को मुड़ जाता है, तो उसका राइट इधर ही जिस तरह अपना है, और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये 5 किलोमीटर मान लिया और इधर खड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर डी निकलता है, डी चलता है ई की तरफ, ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर जितना ये लंबा है उतना ये माना। और फिर वो अपने राइट को मुड़ जाता है, मतलब वही, अब उसका राइट इस तरफ अगर फेसिंग है तो इधर होगा राइट, और चलता है 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर चलता है और यहां खड़ा हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है दोस्तों, वो आपको इंपॉर्टेंट है। डी बताना है विद रिस्पेक्ट टू सी।
सी के हिसाब से डी किधर है, ये पूछा है। उल्टा भी पूछ सकता था, सी के हिसाब से डी किधर है, डी के हिसाब से सी किधर है, तो आंसर में फर्क आएगा दोस्तों। अभी पूछा है सी के हिसाब से, तो सी यहां पर है, तो सी के ये 2 किलोमीटर और फिर ये 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की तो दूरी है। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन वो उठाएंगे जिसमें केवल 8 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन है आपके, ए और डी। अब बात करते हैं सी, सी का क्या है, ये सी का ये साउथ है, तो सी के साउथ में 8 किलोमीटर, तो साउथ में 8 किलोमीटर में है। अगर ऐसे पूछता बताइए सी विद रिस्पेक्ट टू डी किधर है, तो आंसर में बदलाव आ जाता। डी के हिसाब से बताना, तो डी का वो क्या है, सी किधर है, डी के नॉर्थ में, तो ये आ जाता नॉर्थ 8 किलोमीटर। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में नहीं आ रहा जो क्वेश्चन, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, मैं दोबारा से शॉर्ट वीडियो बना के उसको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन आपके आगे कहता है कि बताइए एक 12 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ में पैरेलल में 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है, तो करंट कितना सप्लाई होगा बैटरी के द्वारा। तो इसमें पैरेलल का कोई सीन है नहीं, ठीक है। तो बस सीधा सीधा है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V = IR, ओम्स लॉ है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, V आपकी वोल्टेज होती है, मतलब विभवांतर, I आपका करंट होता है और R आपका रेजिस्टेंस होता है, अवरोध, ठीक है। इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो 12, V कितना है 12, करंट निकालना है और रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये 5 इसके नीचे जाएगा दोस्तों, डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ठीक है। तो आई आपका आ जाएगा 2.4 एम्पेयर। एम्पेयर इसकी करंट की यूनिट होती है दोस्तों। काटना पीटना देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें बताया था कि भाई कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन पे आपका अच्छी पकड़ होगी ना तो टाइम बच जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का, उसमें कहता है कि जैसे विकेट को लिखा गया है UGAICR, तो आपको फटाफट दिमाग चलाना है। U लिखा, इसका मतलब UVW, एक छोड़ के अगला, फिर एक दो और पॉइंट देख ले। C है A से B, मैड के लिए आप देखेंगे मैड में कैसे बनेगा, ऑप्शन उठाइए फटाफट। जैसे कि आपने ऑप्शन उठाया KYB, ठीक है, तो B से C एक छोड़ दिया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ एक छोड़ दिया, आपका आंसर मैच कर रहा है, और किसी में B है नहीं, तो बस आपको अद्दा देखना भी नहीं है, आपका ऑप्शन हो जाएगा D। सबसे अलग वाला उठा लीजिए, B सबसे उसमें पीछे दिख रहा था, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे K भी करते तो KLM, तो K भी किसी में नहीं है, तो आपका आंसर यही आ जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है वेन डायग्राम का, और इसमें पूछता है बताइए किस प्रकार का डायग्राम इनको बिलोंग करता है। तो जो कार्निवोरस होते हैं, वो जो कि मांस खाते हैं, वो होते हैं लॉयन और टाइगर, आपको पता ही है ये तो मांस खाते ही खाते हैं। तो कार्निवोरस का एक बड़ा सर्कल बना देते हैं और उनके अंदर ये दोनों आते ही हैं। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? ये कार्निवोरस है और कार्निवोरस के अंदर ये दोनों आते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो ये ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो जो है लगभग 40 मिनट की बन गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना नेक्स्ट पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में लाएं। वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो वीडियो में जरूर कमेंट करें। कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आया है उसको भी बताएं, कमेंट करें। और मैं आशा करता हूं कि मेरा जो एफर्ट है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर करें। पढ़ाई की वीडियो ज़्यादातर शेयर नहीं की जाती है और लाइक नहीं की जाती है। और ये जो पेपर है मैं शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।